हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग। तो जी, गुड इवनिंग बोला तो ये शाम का ही टाइम है। भूल जाती हूँ, कई बार रिपीट कर देती हूँ चीज़ें, है ना। और मैं यहाँ पे पोहा बना रही हूँ। और ये जो मेरी छन्नी खिसकी थी ना, ये ऐसी ही नहीं खिसकी। सिफत ने जैसे ही देखा कि मम्मा ने ट्राईपॉड लगाया और ये कुछ कर रही है, तो फटाफट से आके उसने छन्नी खींचने की कोशिश की, जो कि मैंने वापस रख ली। तो पोहा बना रही हूँ और पोहे का बड़ा सीन है हमारे घर में, मैंने बहुत बार बताया है। शाइन का काफ़ी दिन से मन था पोहा खाने का, एक्चुअली मेरा भी था। तो बस चिक चिक की वजह से फिर मैं नहीं बनाती हूँ कि किसी के लिए ये बनाओ, किसी के लिए वो बनाओ। लेकिन फिर आज भी वही सीन हो गया था। तो मैंने कहा शाइन चल छोड़ यार, इतने दिन से मन कर रहा है, खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे पोहा मैंने सोक कर लिया है और साथ में मैंने प्याज काट लिया और साथ में आपको एक कटोरी में मक्की दिख रही है ना। तो माँ ही तो खाती नहीं है पोहा, फिर उसके लिए भी कुछ बनाना था। ये इवनिंग मंचिंग है। तो फिर उसने बोला कि पॉपकॉर्न, उसको पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है और सिफा से तक भी टिक जाती हैं, वो भी पसंद करती हैं। तो मैंने कहा चलो भाई तुम्हारे लिए ये बना देती हूँ, मैं तो माँ हूँ, दोनों का देखना है मेरे को तो। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया और साथ में मैंने कुकर चढ़ा दिया। इसमें चने नहीं है लेकिन तो उसमें मैं बनाऊंगी पॉपकॉर्न और इसमें बनाऊंगी पोहा। तो कुकर जैसे ही गर्म होगा ना, तो यहाँ पे मैंने देसी घी डाला है। देसी घी मेल्ट हो जाएगा तो उसमें नमक और हल्दी डाल दूंगी। हाय, मैंने पता था उन सारे पॉपकॉर्न बनाने आते हैं, ये रूटीन है मेरा। तो डेली व्लॉग में हम रूटीन ही शेयर करते हैं, तो फिर मैं वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ। मुझे खुद को हंसी आ रही है, मैं क्या कर रही हूँ। कई बार ना ऐसे होता है कि जैसे कन्फेक्शनरी वगैरह लेने जाते हैं, तो वो जो एक्ट 2 पॉपकॉर्न होते हैं ना, वो भी ले आते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें होता तो है नहीं है, कुछ माड़ू से तो बनते हैं थोड़े से, पर होता भी तो 10 रुपए का पैकेट आजकल, 10 में आता भी क्या है। तो ये वाली मक्की भी मैं ले आती हूँ। लेकिन कई बार ऐसे होता है, ये ना सीली सीली सी होती है। बरसात के जब दिन होते हैं ना, तब ये वाली मक्की ला के, मेरे को तो कभी मतलब मेरा बैड एक्सपीरियंस ही रहा है, क्योंकि सीली सी होती है, फूलते ही नहीं है, बेकार हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि एक्ट 2 पॉपकॉर्न ही ठीक रहते हैं। लेकिन इस बार ना लोहड़ी के आसपास में लेके आई थी, तब ये काफी बिकती है ना मक्की, तो फ्रेश थी। उन्होंने बोला था आप ले जाओ, और ये काफी अच्छे पॉपकॉर्न बन गए थे। तो मैं क्या ऐसी पॉपकॉर्न की कहानी तो अंदाज दवा। यहाँ पे मैं मसाला सा मिक्स कर रही हूँ और ये मैंने डाल दी मक्की, और बस ढक के इसको रख दूंगी। ਇਹਦੇ पटाखे ਵੱਜਣਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ पोहा बना लांगे। तो जी यहाँ पे ना मैंने मूंगफली फ्राई होने के लिए रख दी है। और मुझे पोहे में, साबूदाना खिचड़ी में मुझे मूंगफली बहुत अच्छी लगती है, मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ। कईयों को अच्छी लगती है, कईयों को नहीं अच्छी लगती, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सब्जियों वाला पोहा भी अच्छा लगता है, लेकिन हमारे घर में कोई नहीं खाता, मतलब शाइन नहीं खाती। फिर मुझे होता है कि चलो छोड़ो। हालांकि मटर वगैरह का अच्छा सीजन है, मैं डाल सकती थी। लेकिन सिर्फ हमारे घर में कांधा पोहा, महाराष्ट्रियन स्टाइल प्याज डाल के ही खाते हैं बस, और कुछ नहीं। तो मैं क्यों इन्हें जब पाने सब्जियां पावा, जे किसी ने खानियां ही नहीं है तो फिर मैनू की लोड़ पई है। यहाँ पे मूंगफली मैंने निकाल दी है, अभी तड़का लगाऊंगी राई और कड़ी पत्ते का। और कड़ी पत्ते का रंग देखना जरा, हाय रब्बा, काले पत्ते हुए पड़े, क्योंकि इस मौसम में ना सूखा हुआ कड़ी पत्ता होता है, तो उसका रंग ऐसे ही हो जाता है, ग्रीन ग्रीन सा नहीं होता ना। अभी आगे नए पत्ते आएंगे तो बहुत अच्छे से, मतलब सॉफ्ट वाले पत्ते, मजा आ जाता है कड़ी पत्ता देख के भी। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया, बस इनको हल्का सा पिंक करूंगी। और पीछे सिफा सिदा का इतना कोको मेलन, खो खो नहीं, खो खो तो पैपा होता है ना। मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। और हरी मिर्च मैंने काट के डाल ली है। जो शाहीन है वो थोड़ा तीखा पसंद करती है, माही तो बिल्कुल भी तीखा नहीं खाती, उसको मिर्च नहीं चाहिए। और कुछ चीज़ों में ना ऐसे मिर्ची का क्रंच अच्छा लगता है, मेरा मन था तो मैंने एक हरी मिर्च डाल दी है। मैं वैसे इसमें लाल मिर्च नहीं डालती हूँ बिल्कुल भी, काली मिर्च या फिर हरी मिर्च ही डालती हूँ। तो बस हर चीज़ का, हर बच्चे का अपना अपना टेस्ट होता है, हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। नमक और हल्दी डालूंगी और बस फिर पोहा वगैरह डाल के मिक्स कर दूंगी। और कसम से बहुत टेस्टी बना था, और मैंने बहुत देर के बाद बनाया था। और इस बार मैंने सरदार जी के लिए नहीं रखा, क्योंकि आपको पता है ना, उनको पोहा पसंद नहीं है, बस वो खा लेते हैं। लेकिन बाय चांस जब मैं और शाइन खा चुके थे पोहा बनने के बाद में, सरदार जी आए और उन्होंने कहा, थोड़ा सा ऐसे पड़ा था, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे कह लो 2-3 चम्मच, कहते पोहा बनाया सी। मैं कहा हाँ जी। मेरे वास्ते रखा, मैं क्या सुक्का सुक्का ते हुंदा, तो सिखाना ते हुंदा नहीं, पर तेन रखना ते चाहिदा सी ना। मैं क्या बस ठीक है, वो बात है कि जीने नहीं देना, अगर दो तो सुक्का सुक्का है, नहीं दो तो मेरे लिए नहीं रखा। तो ये बात हो जाती है। यहाँ पे तड़का लग गया अच्छे से, और बस पोहा ऐड कर दूंगी इसमें, हरा धनिया डाल लूंगी, नींबू डालो, और बहुत अच्छा। मेरे को तो ऐसा लगता है इसको एज अ स्नैक नाश्ते में खा लो, मैं तो किसी भी टाइम खा सकती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये। बाकी हर किसी की अपनी चॉइस होती है कि आप किस टाइम खाना पसंद करोगे, है ना। पर ये बना बड़ा स्वाद था, पता नहीं हमने देर बाद बनाया था इस वजह से स्वाद लगा, पर हमें स्वाद लगा था।
और हाँ, कई बार ऐसे होता है ना, आपने दोनों चूल्हे पे कोई ना कोई चीज रखी हुई है तो हाथ जो है वो मतलब सेक लग जाता है। तो ये कढ़ाई का जो वो नहीं है हैंडल सा, पंजाबी से कहते कुंडा, वो मेरे हाथ पे लग गया था, कलाई पे, और रेड हो गया था, बहुत दर्द हुई, बहुत जलन होती थी। वो जो जलन सी होती है ना, जो गर्म चीज लगने में, वो बहुत मतलब तंग करती, काफी देर तक मुझे जलन रही और दर्द होता रहा। लो जी, गला गुला मार के असी पोहा बना लिया सारा, और धनिया इसमें डाल दिया। मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे हाथ ही हाथ दिख रहे हैं, तो मैं कभी किधर कर रही हूँ कभी किधर कर रही हूँ, सेटिंग ही नहीं हो पा रही है। एलो जी बन गया। आजो सारे खा लो पोहा। और हाँ, आज मैं आंवले की रेसिपी भी आपको दूंगी, आंवले की चटनी की। कल ते कांडी हो गया सी, हूँ चलो की करिए, जेडी गल बननी होवे। मैंने ये कह दिया था कि आंवले लेने गई और ऐसे हो गया। प्लीज जिन्होंने बोला था वो माइंड ना करे, मेरे को बाद में ऐसे लगा कि वो कोई फील ही ना कर जाए। जो बात बननी है वो बननी है ना। ये होना ही था, कोई बात नहीं, इसमें ही कोई भलाई होगी, अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पोहा हमारा रेडी हो चुका है, गर्मा गर्म। नींबू देंगे, मैंने शाहीन को नींबू भी दिया था और कहा था कि लेना भी मत, पेपर है, डर लगता है गले वले ना हो जाए। और दूसरी तरफ जो है वो पॉपकॉर्न भी रेडी हो गए। देखो जी, करते मैं अपने दोनों बच्चे खुश, दोनों नहीं चारों खुश कर दिए, क्योंकि सिफा सिद्दू को भी पॉपकॉर्न पसंद है। ये देखो जी, इवनिंग मंचिंग हो गई इनकी। फिर खराब हो गई तबीयत है, जुकाम, पता ही जाती सर्दी है ना, तंग करती है। ले पोहा तेरा बना दिया, खुश हो गई है मेरी बेटी। नींबू मैंने रखा तो है, पर थोड़ा सा ही डालना, वैसे मैंने बहुत छोटा स्लाइस कटिंग किया है, पर फिर भी ना थोड़ा जुकाम हो तो फिर गला भी हो जाता है। आंखें देख कैसे चढ़ी पड़ी हैं। अब मेडिसिन लेगी तो नहीं, बात तो वही है, मेडिसिन लेगी तब भी नींद आएगी। या तो देख ले अलार्म लगा के ना, आधे पौने घंटे की रेस्ट ले ले, पर तू उठती नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। फिर तेरे को भगवान भी नहीं उठा सकता अगर तो सो गई तो। चल कर ले, खा ले पहले गरम गरम। कुछ और चाहिए? अच्छा जी, यहाँ पे मैं ग्रीन चटनी आंवले वाली की रेसिपी दे रही हूँ। यहाँ पे प्लेट में देखो मेरे पास है लहसुन, जो कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हो। मैंने 4-5 बड़े वाली कलियां ली। आजकल लहसुन भी बहुत मोटा मोटा आ रहा है ना, अब तो महंगा भी बहुत है। अभी मैंने तो गर्मियों में सस्ते रेट में ले लिया था, सियाणी है ना मैं। और हरी मिर्च ली है मैंने, और साथ में मैंने लिए हैं आंवला, ये कच्चे आंवला, बॉयल वगैरह नहीं किए हुए। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। चटनी जो है ना वो तीखी अच्छी लगती है, ऐसे मैं सोचती हूँ, बाकी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। 4 मैंने बड़े साइज के आंवला लिए हैं, साथ में लिया खूब सारा हरा धनिया, जिसको कि मैंने सिर्फ ऊपर से हल्का कटिंग किया है। देखो इसमें मोटी डंडियां भी हैं, ये डंडियां हमने निकालनी नहीं है, इनमें विटामिन ए होते हैं, आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। हम पत्ते पत्ते रख लेते हैं और डंडियां निकाल के फेंक देते हैं, तो उनको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। और साथ में मैंने लिया प्याज, 2 मीडियम साइज प्याज लिए हैं। अगर आपके पास हरा प्याज होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये वाला जो सूखा लाल प्याज होता है, इससे काम चल जाएगा। देखो जी, इतनी हेल्दी रेसिपी है ना ये। बच्चे आंवला नहीं खाते, बड़े भी कहीं नहीं खाते, बहुत अच्छा होता है आंवले का इंटेक करना आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए, आइज के लिए। तो आप इस तरीके से ग्रीन चटनी बनाओ, अपने सैंडविच में डाल के खाओ, सैलेड में डाल के खाओ, नॉर्मल ब्रेकफास्ट लंच डिनर में भी आप खा सकते हो, ठीक है जी। हर चीज इसमें हेल्दी है। कच्चा लहसुन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल और बीपी के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑप्शनल है, अगर आपको टेस्ट पसंद हो तो डालो, नहीं तो ना डालो, मैं हमेशा डालती हूँ। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने वॉश तो कर लिया था, मोटा मोटा कटिंग करेंगे, मिक्सी के जार में डालेंगे और उसमें डालेंगे नमक और उसको पीस देंगे। ये हमारी ग्रीन चटनी आंवले वाली बन गई। मेरे घर में सर्दियों में ये ऑलवेज बनी होती है, बहुत कम होता है जब ना बनी हो, क्योंकि बच्चे आंवला नहीं खाते, तो ये एक जरिया उनको आंवला खिलाने का, और कोई ऑप्शन है नहीं है। और आंवले से आपकी चटनी चटपटी खट्टी सी बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे सब कुछ मिक्सी के जार में चला गया है। ये देखो जी, बन गई आंवले की चटनी, बहुत टेस्टी वाली। कि कैसे भी यूज करो इसको, कैसे भी, ठीक है। पकौड़े बनाते हो उसके साथ खा सकते हो, किसी भी चीज के साथ खा सकते हो। तो ये ग्रीन चटनी हो गई आंवले की। अब हम बनाएंगे इसकी खट्टी मीठी चटनी, ठीक है जी। तो जी, आंवले की खट्टी मीठी चटनी के लिए यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा किलो आंवले लिए हैं, और इनको खौलते पानी में सिर्फ 5 मिनट के लिए रखेंगे। और 5 मिनट में ये इतने नरम हो जाएंगे कि ये मतलब आप नाइफ या अपना चाकू वगैरह कुछ डालेंगे ना, प्रिक करेंगे मतलब इसको, तो ये आराम से प्रिक होंगे। गैस बंद कर देंगे। अभी हम इसको ठंडे पानी में से निकाल देंगे। इस प्रोसेस में, ये 5 मिनट के प्रोसेस में 70 से 80% आंवले जो है वो गल जाएंगे, ठीक है जी। तो अभी बस इसको ठंडे पानी में से निकाल लेना है। और उसके बाद मैंने ना आंवलों को गुठली से अलग कर दिया था, ये देखो
इस तरीके से कटिंग करके मैंने सारे आंवले देखो गुठलियों से अलग कर लिया। अच्छी तरह से मैंने आंवले निकाल लिए हैं। और यहाँ पे आप आंवलों को कद्दूकस भी कर सकते हैं। कद्दूकस थोड़ा सा मुश्किल होता है भाई। आप चॉपर में डाल के चॉप कर सकते हैं, या फिर मिक्सी के जार में डाल के इसकी पेस्ट बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से बहुत बारीक बारीक काट सकते हैं। मर्जी आपकी, आपने क्या करना है। मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी, तो मैंने क्या किया, ये सारा जो आंवले हैं इनको मैंने मिक्सी के जार में डाला और मैंने उसकी पेस्ट बना ली। अब पेस्ट फाइन पेस्ट हो तब भी ठीक है, अगर थोड़ा बीच में चंक्स रह जाए तब भी ठीक है, क्योंकि वो आप जब उसकी बुनाई करेंगे तो सारी चीजें सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं है। अगर हल्का सा आपको पानी डालना पड़े 1-2 घूंट तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने इसको पीस लिया। इसमें चंक्स भी हैं, ये देखो ये कुछ इस तरीके से हो गई है, इस तरीके से। तो ऐसे हम इसको थोड़ा मतलब ये कह लो कि 70-30 का रेशो था। 70% पेस्ट थी और 30% इसमें चंक्स भी थे। ठीक है जी। कढ़ाई मैंने ले ली है, उसमें मैंने सरसों का तेल डाला। मैंने बहुत कम तेल में बनाया था। आप वैसे ज्यादा तेल वाली तो अच्छी भी नहीं लगती, बहुत कम 2 कड़छी के तकरीबन मैंने डाला होगा सरसों का तेल। जब वो अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने 2.5 से 3 चम्मच मोटी सौंफ जो अचार वाली होती है वो डाली, और आधा पौना चम्मच मैंने मेथी दाना डाला था। मसाले आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। जैसे वो मसाले चटके मैंने ये जो आंवले का जो पेस्ट था वो इसमें ऐड कर दिया, और इसको हम अच्छे से भी भूनेंगे। फ्लेम जो है वो हाई रहेगी, और इसकी हम लोग 2 से 3 मिनट 4 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। तो आप आंवले की चटनी इस तरीके से भी खा सकते हैं, या जैसे मैंने आपको पहले बताया उस तरीके से भी खा सकते हैं। आंवला अभी सीजन में है, ये बना के आप स्टोर भी कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं डाल रही हूँ काला नमक, और मैं साथ में डालूंगी काली मिर्च का पाउडर। ये देखो दरदरा सा पीसा हुआ है, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। आप सफेद नमक भी डाल सकते हैं, पर काला नमक का थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। ठीक है। जो नमक आपके पास अवेलेबल हो आप वो इसमें डालेंगे, और साथ के साथ इसकी लगातार चलाते हुए इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे 3 से 4 मिनट भुनाई करते हुए हो चुका है, और ये है हमारे पास शक्कर। अब बात ये आती है, जितने आंवले होते हैं ना क्वांटिटी, उतना तो मीठा जाता ही है, उससे प्लस जाता है। ठीक है। तो मैं इसमें चीनी नहीं डालना चाहती थी। आप चाहो तो आप चीनी भी डाल सकते हो, आप गुड़ भी डाल सकते हो, आप शक्कर भी डाल सकते हो। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि अगर आप चीनी डालोगे तो आंवले की जो चटनी होगी उसकी रंगत हरी हरी आएगी। रंग अच्छा होगा, लेकिन आप मानते हो अगर आधा किलो आंवले हैं तो आधा किलो प्लस 3 पाव के करीब चीनी जाएगी, तो वो मैं नहीं करना चाहती थी। मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ। हालांकि इससे इसका रंग बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि शक्कर भी 2 तरीके की आती है। एक तो व्हाइट कलर में आती है, थोड़ी साफ कलर होता है, और एक थोड़ी काले रंग में आती है। ये काले रंग वाली शक्कर थी, हालांकि कैमरे के लाइट में आपको इतनी काली नहीं लग रही है। अभी मैंने इसमें कम चीनी डाली है। मैं कोशिश कर रही थी कि कम डले, लेकिन असल सच्चाई ये है कि जितना आंवला होता है उससे उतनी क्वांटिटी तो मीठे की जाती है, उससे प्लस जाती है, क्योंकि कसेले भी होते हैं, थोड़े खट्टे भी होते हैं, तो मीठा अच्छी खुली क्वांटिटी में जाता है। अभी मैंने 1 कटोरी डाली है, लगभग 3.5 कटोरी बड़ी वाली साइज इसमें मीठा चला गया था। ठीक है जी। अब ये देखना आपने है कि आपने रंग देखना है कि आपने सीरत देखनी है। ठीक है। तो आपकी मर्जी है। देखो रंग इसका कैसे हो गया। तो यहाँ पे इसकी बुनाई लगातार हो रही है, और मैं देखो इसमें मीठा और इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं चेक कर करके डाल रही थी कि काश कम मीठा डल जाए, पर ऐसे होता नहीं है। तो इसको डाल के अच्छी तरह से बुनाई करेंगे, और ढक के इसको बिल्कुल लो आंच पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ठीक है जी। मीठा अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी मैं इसको ढक दूंगी, और 5 मिनट के लिए मीडियम नहीं लो आंच पे मैं इसको पकाऊंगी। तो यहाँ पे जी ये हो चुका है, देखो बिल्कुल रेडी जैसा ही हो चुका है। जब हम इसको खोलेंगे, जब ढक्कन हटाएंगे, ये देखो ये कुछ इस तरीके से होगी। ऑयल तो मैंने डाला नहीं, अगर आप ऑयल डालेंगे तो उसमें थोड़ा ऑयल भी होगा, लेकिन मुझे ऐसे ही चाहिए थी। तो यहाँ पे मेरी जब आंवला की चटनी रेडी हो गई, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि मीठा भी ठीक है, पक भी गई है, तो अभी मैंने इसमें सिरका डाला है। वो इसकी शेल्फ लाइफ के लिए होता है, ताकि चटनी खराब ना हो। तो कम से कम 6 महीने का मेरा एक्सपीरियंस है कि 6 महीने फ्रिज में रख के खराब नहीं होती। बाकी हो सकता है इससे ज्यादा टाइम भी चल जाए, लेकिन मैं तो अपने एक्सपीरियंस की बात करूंगी कि 6 महीने खराब नहीं होती, उससे ज्यादा का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो गया। सिरका डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए बुनाई करेंगे। अभी मैंने इसमें कुछ नट्स जो है वो मगज और किशमिश, अगर आपके बच्चे खाते हैं तो आप जरूर डालिए। गार्निश हमने कर लिया है, और ये हो गई है हमारी आंवले की खट्टी मिट्टी चटनी रेडी।
ब्रेड पे लगा के खाइए, जैम की तरह लगा खाइए इसको, सुबह पराठे के साथ खाइए, जितना थोड़ा जी करदा खाओ जी। मैं अपना फर्ज करता पूरा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ आंवले जान नहीं देने, ले आने अपने घर, ਤੇ आंवले की चटनी जरूर बनानी है। और मुझे ये कमेंट करके बताना रेसिपी आपको कैसी लगी, आपने बनाई, आपको पसंद आई। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप जैसे कोई भी रेसिपी देखते हो तो पहले थोड़ी क्वांटिटी में लेके उसको बनाओ, आपको पसंद आए तो फिर ज्यादा में बनाओ, ठीक है। आपका हाथ भी बैठ जाएगा। एकदम से आप 4-5 किलो आंवले ले आओ, हो सकता है आपको टेस्ट ही पसंद ना आए, कई बार ऐसे होता है। तो ये मेरा सजेशन है कि पहले थोड़ी चीज लाओ, बनाओ, अच्छी लगे तो फिर ज्यादा क्वांटिटी में बनाओ। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से। अगर आप चीनी डालोगे तो उसका रंग हरा हरा रहेगा। अभी ये बिल्कुल ब्लैक लग रहा है, ये जली नहीं हुई, शक्कर की वजह से ऐसे हो गई है, ठीक है जी। तो कल मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय।